झारखंड के रहने वाले एक लड़के का जो भोपाल मध्य प्रदेश में बैचलर ऑफ फार्मेसी का कोर्स कर रहा है, उसका फ़ोन आया था कुछ दिनों पहले और उसको मैंने यही सजेस्ट किया था कि देखो एक प्रोफेशनल कोर्स है ये और एम्प्लॉयबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है, देश में भी और विदेश में भी। लेकिन विदेश जाने के लिए पहले तजुर्बा हासिल करना होता है, तो तुम जाओ, बैंक्स वाले खुशी खुशी तुमको एजुकेशन लोन देंगे। उसका आज फ़ोन आया अभी कि वो गया था बैंक में और बैंक ने उसको, वो पंजाब नेशनल बैंक गया था, बैंक ने उसको उसके साल की फ़ीस 70,000 है, बैंक ने उसको अगले 3 साल के लिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर करके वो सेकंड ईयर में आया है, तो उसको 3 साल के लिए बैंक ने लोन सैंक्शन कर दिया है और बहुत खुश था। देखिए, हम सब के लिए ये कहावत पुरानी कि जहाँ चाह वहाँ राह, तो रास्ता बनता जाता है और रास्ता बनाने की ख्वाहिश और उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत होती है। हम लोगों के बच्चों को भी देश के मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में एडमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उनके अंदर टैलेंट है और हम और आप, माने वालिदैन और बच्चा, स्टूडेंट मेहनत करने को तैयार हो तो। और बैंक्स की तरफ से भी हर तरह की आसानी है एजुकेशन लोन देने के लिए, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो हम लोग मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से यही कोशिश कर रहे हैं कि हर वो लड़का जो प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहा है यूनिवर्सिटी लेवल पे, देश के मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में MBBS कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है वगैरह वगैरह, उसके लिए सब रास्ते बैंक के खुले हुए हैं और किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। बैंक से जाइए, एजुकेशन लोन लीजिए, पढ़िए और 2, 4, 5, 10 साल में उनका एजुकेशन लोन वापस करिए। उस वक्त हम लोग जो उस पर इंटरेस्ट है वो हम लोग दे देंगे मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से। और इस तरह से पूरे देश के मुस्लिम समाज के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने बच्चों को देश के और लोगों के बच्चों की तरह से और कौमों के बच्चों की तरह से देश विदेश में पढ़ाने के लिए बैंक से, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक से एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई कंप्लीट करें। किसी भी हाल में पढ़ाई छोड़ें नहीं, रास्ते में इसलिए नहीं गिर जाएं क्योंकि पैसा नहीं है। पैसे की भरमार है देश में, बैंक्स के पास में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए हैं और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट के आदेश की वजह से बैंक्स खुले दिल से एजुकेशन लोन देते हैं। अब हम लोग नहीं जाएं या नहीं जाने तो इसमें बैंक्स का कोई कसूर नहीं है। हम लोगों को इग्नोरेंट हो करके रहने से ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। उसी तरह से ये इंटरेस्ट की बात जहाँ तक है, तो हम लोगों ने उसको मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से साफ़ कर दिया, सॉल्व कर दिया कि वो इंटरेस्ट हम लोग दे देंगे। तो आप लोग, मैं पूरे देश के मुस्लिम समाज को मैं ये इस वीडियो के ज़रिए दावत देता हूँ कि आप लोग बैंक जाएं। हर बैंक होनहार बच्चे को एजुकेशन लोन देने को तैयार है। आप लोग जाएंगे बैंक तक तभी ना मिलेगा। आप जाइए, बैंक से बात करिए, बैंक वाले एक नहीं देगा, दूसरा देगा, दूसरा नहीं तीसरा देगा। बैंक में भी तो हर तरह के लोग हैं, ईमानदार भी हैं, बेईमान भी हैं, सेकुलर भी हैं, कम्युनल भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, हर तरह के लोग हैं, जैसे समाज के हर तबके में होते हैं। तो आपको थकना नहीं है, एक ने नहीं दिया दूसरा देगा, दूसरे ने नहीं दिया तीसरा देगा, मतलब गरज आपको मिलेगा ही। आपको एजुकेशन अगर आप डिज़र्व करते हैं, बैंक का भी तो एक प्रोसीजर है ना, उस प्रोसीजर के तहत ही ना आपको देगा। बैंक के मैनेजर का तो पैसा नहीं है ना, बैंक का पैसा है। बैंक अपने पैसे की हिफाजत करना चाहेगा हर हाल में, और ये चाहेगा कि उसका पैसा बाहर जाए, काम में लगे और पैसा प्रॉफिट लेकर वापस आए। और फॉर्चुनेटली बैंक्स का तजुर्बा ये है सालों साल का इस देश में कि स्टूडेंट को दिया हुआ एजुकेशन लोन नहीं डूबता है। वो भले ही नीरव मोदी और विजय मल्ल्या को दिया हुआ पैसा डूब जाए या और दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट को, कारोबारियों को दिया हुआ पैसा डूब जाए, जैसा कि सरकार ने तकरीबन 16 लाख करोड़ रुपए पिछले 10 सालों में माफ़ किए हैं बैंक्स के, जो लोग कारोबार के लिए, इंडस्ट्री के लिए ले गए थे, क्योंकि वहाँ फेल होने का स्कोप है। यहाँ पर तो स्कोप है ही नहीं। लड़का पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, कमाएगा, बैंक को उसका पैसा मुनाफे के साथ में वापस करेगा। तो आप लोग ये रास्ता
एकदम अपनाइए। कम पैसे में लड़का आपका पढ़ पढ़ा करके इस लायक हो जाएगा कि आपकी इज़्ज़त शोहरत बढ़ाएगा, दौलत कमाएगा, और जो पैसा उसको आपने कमा कर नहीं दिया उसके बचपने में और अब पढ़ाई के लिए वालिदैन से मैं मुखातिब हूँ, वो पैसा हम ही लोगों का पैसा, आपका हमारा पैसा बैंक में जो है वो बैंक देगा और बैंक खुशी खुशी देगा। इसलिए हम आप तमाम लोगों से ये इंतज़ार करते हैं कि आप लोग बैंक्स के नेशनल बैंकिंग पॉलिसी का, नेशनल फाइनेंशियल सिस्टम का फ़ायदा उठाकर अपने बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट का यही स्लोगन है, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ।